आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, नया अनुपात और त्याग का अनुपात। हम कर देखते हैं। देखिए, ए और बी 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने सी को साझेदार बतौर प्रवेश दिया। दे एडमिट सी एज पार्टनर। वह 25,000 रुपये पूंजी के और 16,000 रुपये ख्याति के नगद लाता है। ही ब्रॉट इन कैश 25,000 फॉर कैपिटल एंड 16,000 फॉर गुडविल। वह लाभ का 1/4 भाग पाता है। ही गेट 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी अपने भाग के लिए 3/16 ए से और 1/16 बी से प्राप्त करता है। नया लाभ हानि अनुपात निकालना है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और पुराने साझेदारों का त्याग का अनुपात बताना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखिए, सबसे पहले ए का पुराना रेशियो कितना था? 3/5। वो 3/16 सी को दे रहा है। सॉल्व कर लेंगे एलसीएम निकालकर, 33/80 आ जाएगा। बी का पुराना रेशियो कितना था? 2/5। वो 1/16 देता है सी को, लेस कर देंगे, एलसीएम निकालकर सॉल्व कर लेंगे, 27/80 आ जाएगा। सी को 1/14 मिल रहा था, 80 डिनोमिनेटर करना, इसलिए दोनों पर ऊपर और नीचे 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 20/80 हो गया। ऐसे नया रेशियो आ गया 33:27:20। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का 3/5 था और न्यू रेशियो 33/80 था, तो ओल्ड में से न्यू लेस किया तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15/80 आ गया। बी का ओल्ड रेशियो 2/5 था, न्यू 27/80 था, 2/5 में से 27/80 लेस कर दिया, एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो 5/80 आ गया। मतलब नया सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 15:5। डिनोमिनेटर सेम है तो 15:5 को हम क्या बोल सकते हैं? 3 5 15 और 5 3 15 और 5 1 5, 3:1 का रेशियो आ गया। अब जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए भी एक अच्छा सा वीडियो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ताकि किसी भी प्रकार की जर्नल एंट्री आप कर सकें एडमिशन में। वो फ्लो चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना तो आपको जर्नल एंट्री के बेसिक समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी समान साझेदार हैं। सी 1/4 पार्ट के लिए फर्म में नया पार्टनर आया। सी वॉज एडमिट एज अ पार्टनर बाय गिविंग 1/4 शेयर। सी द्वारा ख्याति का धन न लाने पर फर्म 16,000 रुपये की ख्याति का मूल्यांकन किया गया। द फर्म वैल्यूएटेड गुडविल 16,000 ऑन नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय सी इन कैश। मतलब सी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गुडविल के पैसे लेकर आ पाए। आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला कि ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ए और बी पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो पुराना रेशियो है मतलब इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब फर्म की गुडविल कितनी है? 16,000 है। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। तो 16,000 का 1/4 किया, 4,000 आ गया। दोनों पार्टनर्स आधा आधा हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइस करता है उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर सी नया आ रहा है, मतलब सी को हिस्सा मिल रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो 4,000 रुपये सी लेकर आएगा वो हमने ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नया पार्टनर है वो कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है, इसलिए उसकी कैपिटल में से हमने कम कर दिया और ए और बी की कैपिटल में वो पैसा बढ़ा दिया। या आप इस एंट्री को
कैपिटल अकाउंट ना करते हुए करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दिया। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। ए और बी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:3 के रेशियो में बांटते हैं। वे 3/10 पार्ट के लिए सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से का 1/3 और बी अपने हिस्से का 1/4 सी को देता है। अपने हिस्से का देता है मतलब मल्टीप्लाई करते हैं अपन। फर्म की गुडविल 3 लाख रुपीज है, परंतु सी अपनी गुडविल को कैश में नहीं ला पाया। देखिए, सबसे पहले अपने को नया रेशियो निकालना है। तो जैसे कि अपन ने बात की थी, ए अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो ए का पुराना हिस्सा कितना है 3/5 इंटू 1/3 किया तो 3/15 आ गया। मतलब ए 1/5 सी को दे रहा है, मतलब ए का नया हिस्सा कितना आ जाएगा, ए का नया हिस्सा आ जाएगा 3/5 माइनस 1/5, इसका मतलब 2/5, या इसको 4/10 भी बोल सकते, डबल कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर आगे चलकर हमको एक सा करना पड़ेगा। बी अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, बी का हिस्सा कितना है 2/5 इंटू 1/4 किया तो 2/20 आ गया, इसको 1/10 भी बोल सकते हैं। अब 2/5 में से 1/10 बी वाला हिस्सा लेस किया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/10 आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सॉरी, नया रेशियो बी का 3/10 आ गया। नया रेशियो बी का 3/10 आ गया। अब नया रेशियो क्या हो गया सब पार्टनर्स का, तो ए का नया रेशियो है 4/10, बी का नया रेशियो है 3/10 और सी का नया रेशियो कितना है, तो 1/5 सी ए से ले रहा है। तो इसको 1/5 को अपन क्या बोल सकते हैं, अपन इस 1/5 को 2/10 बोल सकते हैं, डबल कर दिया, और 1/10 वो बी से ले रहा है, मतलब ए से वो 1/5 ले रहा है जिसे मैं 2/10 बोल सकता हूँ, बी से वो 1/10 ले रहा है, मतलब कुल मिलाकर उसको 3/10 पार्ट मिल रहा है। तो ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो आ गया आपका 4/10, बी का रेशियो 3/10 और सी का रेशियो 3/10, मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना आ गया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3/5 माइनस 4/10 मतलब 2/10, बी का 2/5 माइनस 3/10 मतलब 1/10, ये दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। अब सी गुडविल के पैसे कैश में तो लेकर आ नहीं पा रहा है। अच्छा, फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपीज। 3 लाख का 2/10 ए को मिलेगा और 3 लाख का 1/10 बी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए ने 2/10 सेक्रीफाइस किया है और बी ने 1/10 सेक्रीफाइस किया है। जितना हिस्सा वो सेक्रीफाइस करेगा मतलब त्याग करेगा, उतना ही तो उसको मिलेगा। तो ए 2/10 सेक्रीफाइस करेगा और बी 1/10 सेक्रीफाइस करेगा, मतलब निकलता है कि ए को 60,000 रुपीज़ मिलेंगे गुडविल के और बी को 30,000 मिलेंगे, लेकिन दोनों जो नया पार्टनर है वो कैश तो ला नहीं पा रहा है। इसलिए हम सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट कर हम ये पैसा 60,000 ए को दे देंगे, 30,000 बी को दे देंगे और 90,000 रुपीज़ सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और यदि आप कैपिटल अकाउंट न खोलना चाहें तो यहाँ जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16, सुलभ और सौरभ पार्टनर से 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वो सुभाष को एडमिट करते हैं 16 शेयर के लिए। सुलभ ब्रिंग 5,000, सुभाष ब्रिंग 5,400 फॉर गुडविल इन कैश। वो नगद लेकर आएगा 5,400 रुपये गुडविल के। निम्नलिखित दशाओं में ख्याति गुडविल की एंट्री करनी है अपने को। पहली कंडीशन है यदि सुभाष अपने लाभ
का 2/3 सुलभ और 1/3 सौरभ से लेता है। मतलब इफ ही गेट्स 2/3 पार्ट ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुलभ एंड 1/3 फ्रॉम सौरभ। और दूसरी कंडीशन में वो 5:4 के रेशियो में लेता है। ठीक है, सबसे पहले तो गुडविल के पैसे कैश आ रहे हैं। अपन पहली कंडीशन की बात करें तो गुडविल के पैसे कैश आ रहे हैं, तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, AS 26 के हिसाब से गुडविल बुक्स में शो नहीं होती, इसलिए हम गुडविल का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसको बंद भी करना पड़ेगा हमको। और क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक अकाउंट रिसीवर है, उसको मिला, और देने वाला अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सुलभ और सौरभ किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि 2:1 के रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसलिए 2:3 के रेशियो में हमने 5,400 को बांट दिया और ये पैसा उनकी कैपिटल अकाउंट में चला गया। जबकि सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में 5:4 में बांट रहे हैं, तो एंट्री अपनी सेम होगी, सेम एंट्री। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,400, लेकिन अब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है पार्टनर्स का, अब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये मैंने गलत लिख दिया 2:1, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5:4। तो सेकेंड कंडीशन में हमने इस पैसे को 5:4 में 5,400 को बांट दिया, तो आया 3,000 और 2,400। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।